क्वेश्चन और लेते हैं हम नॉर्मलाइजेशन का कि एक स्कीमा है आर जिसमें 4 कॉलम्स हैं एस टी यू एंड वी और जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको गिवन है वो ये है। आर की डिकम्पोजिशन की गई है दो रिलेशंस में R1 एंड R2 सच दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज नॉट इक्वल टू 5। हमें बताना है कि ये डिकम्पोजिशन कौन सी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होगी। एंड द ऑप्शंस इज फर्स्ट है नॉट इन 2NF, बी है इन सेकेंड NF बट नॉट इन थर्ड NF, सी है इन थर्ड NF बट नॉट इन सेकेंड NF एंड डी है इन बोथ सेकेंड NF एंड थर्ड NF। तो सी तो हो ही नहीं सकता इन थर्ड NF बट नॉट इन सेकेंड NF, क्योंकि अगर थर्ड NF में है तो वो सेकेंड NF में तो होगा ही होगा। तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ ये कंडीशन दी हुई है R1 इंटरसेक्शन R2 इज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब कि कोई ना कोई कॉमन एट्रीब्यूट जरूर है जब हमने इसको डिकम्पोज किया। नॉट इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, नल नहीं है कॉमन, कोई ना कोई एट्रीब्यूट कॉमन जरूर है। तो दैट्स अ गुड पार्ट, क्योंकि लॉसलेस ज्वाइन चेक करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ता है। फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि कोई ना कोई कॉमन कॉलम होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन हम वो चेक करते हैं कि जो कॉमन कॉलम है वो प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लेकिन अगर हमें नॉर्मलाइजेशन बतानी है कि कौन सी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, तो सबसे पहले हमें प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स पता होने चाहिए। और उनको पता करने के लिए हमें पता होनी चाहिए कैंडिडेट कीज। कैंडिडेट की पता होने के लिए हमें निकालना पड़ता है एट्रीब्यूट क्लोजर। तो एस का एट्रीब्यूट क्लोजर निकाला तो एस है तो टी आएगा, टी लेफ्ट साइड पर है तो यू आएगा, यू लेफ्ट साइड पर है तो वी आएगा। तो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आ गए, इसका मतलब एस इज ए कैंडिडेट की। अब हम टी का निकाल लेंगे ऐसे ही। टी का एट्रीब्यूट क्लोजर जब निकालेंगे तो टी है तो यू है तो वी है एंड वी है तो एस आएगा। तो टी भी कैंडिडेट की है। तो हम इसके बाद निकाल लेंगे यू का। अगर यू का आप निकालेंगे तो यू में भी सब आ जाएगा, वी एस टी यू। और वी का निकालेंगे तो वी में भी सब आ जाएंगे, वी एस टी यू। तो बेसिकली एट्रीब्यूट क्लोजर से आपको पता लगेगा कि जितने एट्रीब्यूट है सबके सब क्या है, कैंडिडेट कीज है। अगर सबके सब कैंडिडेट कीज है इसका मतलब इसमें कोई प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ही नहीं। और अगर कोई प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ही नहीं तो इसका मतलब वो 3NF में तो है ही है। द ओनली थिंग इज जो हम गारंटी लेते हैं वो है कि हमारा लॉसलेस ज्वाइन जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी गिवन है कि एक कॉमन कॉलम होना चाहिए और जो कॉमन कॉलम है वो प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग विच वी नीड टू चेक। तो इसके लिए आप जो है एस टी यू मान लिया मैंने R1 में है, एक कॉमन कॉलम लेना था तो मान लिया मैंने यू ले लिया, यू एंड वी। तो इसमें कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है, एस यूनिकली डिटरमाइंस टी एंड टी यूनिकली डिटरमाइन यू। क्योंकि वी इसमें है नहीं तो मैंने ये दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी छोड़ दी। इसमें कौन सी वैलिड है, यू यूनिकली डिटरमाइन वी। तो यू क्या हो गया, इस टेबल का प्राइमरी की हो गया और ये कॉमन है तो इसका क्या हो गया, फॉरेन की। यानी कि ये प्राइमरी की एंड फॉरेन की कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारी कौन सी ऑप्शन ठीक है, हमारी ऑप्शन डी ठीक है, इन बोथ सेकेंड NF एंड थर्ड NF। दैट्स इट। तो इसमें दो हमारे पास डेटाबेस है, एक है बुक टाइटल ऑथर। ये दोनों मिलकर जो है प्राइमरी की बना रही है। ये गिवन है पेपर में आपको, बहुत कम गिवन होती है वैसे कैंडिडेट की, इस केस में गिवन है आपको।
दो डेटाबेस आपको अलग अलग दे दिए, एक बुक और कलेक्शन। दोनों में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की प्राइमरी की सेम है, टाइटल एंड ऑथर। जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको गिवन है वो कौन कौन सी हैं? आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ये 3 एफडीज आपको जो है वो गिवन है, और ये 2 डेटाबेस। आपको बताना है कि बुक कौन सी फॉर्म में है और कलेक्शन कौन सी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में, अलग अलग बताना है। तो सबसे पहले हम बुक चेक करते हैं, क्योंकि प्राइमरी की हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमें पता है कि इसमें 2 ही प्राइम एट्रीब्यूट है, एक टाइटल एंड एक ऑथर। एक ही अगर एट्रीब्यूट होता प्राइमरी की में तो हम 2NF में डायरेक्टली कह देते हैं, लेकिन इसमें 2 हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा। बाकी सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं। तो यहाँ देखते हैं, तो ये तो पूरी प्राइमरी की है तो कोई इश्यू नहीं है। सेकंड NF चेक कर रही हूँ, इधर प्राइम एट्रीब्यूट चाहिए मुझे। कैटलॉग नंबर इज ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब यहाँ देखो पब्लिशर, टाइटल एंड ईयर, तो टाइटल तो प्राइम एट्रीब्यूट है, लेकिन पब्लिशर एंड ईयर आर द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। और मैंने कहा था अगर लेफ्ट साइड पर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट कंबाइन होते हैं आपस में तो वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स की कैटेगरी में आएंगे, प्राइम की में नहीं आएंगे। प्राइम में तब आते जब सारे के सारे कैंडिडेट की का पार्ट होते हैं, बट पब्लिशर एंड ईयर नहीं है। राइट साइड में होते हैं, इट्स ए डिफरेंट स्टोरी, लेकिन लेफ्ट साइड पर एक पैकेट की तरह ट्रीट करते हैं तो इट इज ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो सही है। सेकंड NF के लिए मुझे लेफ्ट साइड पे प्राइम एट्रीब्यूट चाहिए था, वो कहीं भी नहीं है, तो बुक 2NF में तो है। अब थर्ड NF चेक करेंगे बुक का ही। थर्ड NF के लिए मुझे लेफ्ट साइड पे चाहिए नॉन प्राइम नहीं। कैटलॉग नंबर नॉन प्राइम यस। अब यहाँ राइट साइड पे देखिए, टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, ईयर 4 है, चारों को मैं अलग अलग देखूंगी। कैटलॉग नंबर यूनिकली डिटरमाइंस टाइटल, एक FD बनेगी। कैटलॉग नंबर यूनिकली डिटरमाइन ऑथर, दूसरी, पब्लिशर, ईयर चौथी। तो कैटलॉग नंबर तो नॉन प्राइम है, लेकिन इधर अगर मैं चेक करूं तो ये प्राइम है, तो ये तो सही है। ऑथर क्या है, ये भी प्राइम है, ये भी सही है। पब्लिशर क्या है, ये नॉन प्राइम है। तो नॉन प्राइम थर्ड NF होगी वायलेट, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। देखा राइट साइड पर मैंने अलग अलग चेक किया, बट लेफ्ट साइड पे एक पैकेट की तरह ट्रीट किया। तो बुक इज नॉट इन 3NF क्योंकि नॉन प्राइम। तो बुक इज इन 2NF। कलेक्शन का चेक करते हैं। कलेक्शन में 3 ही एट्रीब्यूट्स हैं, टाइटल, ऑथर एंड कैटलॉग नंबर। तो उसके अलावा जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो नॉट वैलिड है, वो FDs वैलिड ही नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम, प्राइमरी की है नो प्रॉब्लम, कैटलॉग नंबर है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, इधर टाइटल है विच इज प्राइम, ऑथर है विच इज प्राइम, पब्लिशर है एंड ईयर है, बट पब्लिशर एंड ईयर इसमें है ही नहीं, तो इसके लिए ये वैलिड ही नहीं है, इसको हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि पब्लिशर ईयर आर नॉट द पार्ट ऑफ द कलेक्शन डेटाबेस। तो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं प्राइम, इसमें पब्लिशर एंड ईयर है ही नहीं, तो ये जो है FD हम चेक ही नहीं करेंगे कलेक्शन के लिए। तो सेकंड NF हमारे लिए सही थी। अब नॉन प्राइम चेक करते हैं, ये कोई इशू नहीं है, ये नॉन प्राइम है बट ये प्राइम है, तो कोई इशू नहीं है, नॉन प्राइम नहीं आया। पब्लिशर एंड ईयर हम चेक ही नहीं करेंगे, ये भी हम चेक नहीं करेंगे, तो कहीं भी नॉन प्राइम नहीं आया, तो ये थर्ड NF में भी है। अब हम चेक करते हैं BCNF में क्या कहते थे, जो लेफ्ट साइड है वो सुपर की होनी चाहिए। टाइटल एंड ऑथर क्या सुपर की है, यस। कैटलॉग नंबर क्या सुपर की है, नो, इट्स नॉट ए सुपर की, तो इट इज नॉट इन BCNF। तो जो इसकी बेस्ट फॉर्म है वो है थर्ड NF। तो ये सेकेंड NF में है और ये थर्ड NF में है, तो दैट वुड बी द आंसर। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है,
Okay, thank you so much. Please give your feedback on WhatsApp. Any issue, anything.